अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी कभार हम जानवर ज़बह करते हैं ना, मुर्गा ज़बह करते हैं ना, तो उस वक्त होता ही है दोस्तों कि गर्दन जो होती है वो अलग हो जाती है। जो रगें कटने वाली होती है वो तो कट जाती है, लेकिन जो हराम मग़ज़ है वो भी कट करके अलग हो जाता है, यानी जो गर्दन है वो धड़ से अलग हो जाता है। तो फिर ऐसी कैफियत में हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि भाई अब खाना चाहिए या नहीं। अगर क़ुरबानी करते वक्त ऐसी कैफियत, ऐसी बात पेश आ गई तो फिर ऐसी कैफियत में हम सोचते हैं कि भाई अब क़ुरबानी नहीं हो सकती। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मकरूह हो गया। तो इस मसले की हकीकत क्या है? यानी आम दिनों में अगर जानवर ज़बह करते वक्त, मुर्गा मुर्गी ज़बह करते वक्त अगर गर्दन बिल्कुल अलग हो गया या क़ुरबानी करते वक्त गर्दन अलग हो गया, तो फिर ऐसी कैफियत में उस ज़बीहा का हुक्म क्या है, आज मैं आपके सामने इसी बात को बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, जब भी आप जानवर ज़बह करें तो उसका सही तरीक़ा ये है कि उसकी रगों को काटा जाए, ताकि जो फासिद खून है, ताकि जो खून अंदर है वो बाहर निकल जाए और उसकी वजह से जिसमें कोई नुकसान, कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, ये सही तरीक़ा है। लेकिन कभी कभार होता ही है दोस्तों कि हम मुर्गा मुर्गी या फिर किसी और चीज़ को ज़बह कर रहे होते हैं तो उसकी गर्दन जो होती है वो अलग हो जाती है, यानी जो मग़ज़ है, हराम मग़ज़, उस पर भी छुरी चल जाती है और फिर ऐसी कैफियत में वो धड़ से अलग हो जाता है और बिल्कुल वो दो टुकड़ों में हो जाता है। तो ऐसी कैफियत में हम सोच में पड़ जाते हैं। तो आप जान लीजिए कि अगर ऐसा किसी के साथ पेश आ गया, चाहे वो क़ुरबानी का गोश्त हो या आम दिनों में हम जो ज़बह कर रहे हैं वो जानवर हो, तो ऐसी कैफियत में उस गोश्त को खा सकते हैं। अगर क़ुरबानी करते वक्त ये मामला पेश आया है तो फिर ऐसी कैफियत में क़ुरबानी हो जाएगी, क़ुरबानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम दिनों में अगर ऐसा हो गया है कि मुर्गा मुर्गी को ज़बह कर रहे हैं और ऐसी बात पेश आ गई, तब भी उस जानवर को, उस मुर्गी मुर्गा को खा सकते हैं, कोई क़बाहत की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ, जो ऐसा ज़बह करता है उस ज़बह करने के तरीक़े को किताबों में बयान किया गया है कि इस तरह से ज़बह करना ये मकरूह है। मकरूह जानवर में नहीं है, ना ही मकरूह क़ुरबानी में है, बल्कि मकरूह उसके लिए है जिसने जानवर को ज़बह किया है, कि ऐसे तरीक़े से जानवर को ज़बह ना किया जाए। ठीक है, अब अगर किसी तरह से इस तरह से ज़बह हो गया कि जो है गर्दन वो अलग हो गया, धड़ से अलग हो गया, दो हिस्सों में हो गया, तो फिर ऐसी कैफियत में उस जानवर को, उस मुर्गा मुर्गी को खा सकते हैं, कोई क़बाहत की बात नहीं है। ठीक है, सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बयान फरमाते हैं कि सही तरीक़ा जानवर ज़बह करने का ये है कि उसकी रगों को काटा जाए, और अगर हराम मग़ज़ जो है अगर वो वहाँ छुरी चल जाए और दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, यानी गर्दन अलग हो जाए, तो फिर ऐसी कैफियत में उस गोश्त को खा सकते हैं। उस गोश्त को खाना ये जायज़ है, लेकिन ऐसा जो ज़बह करता है वो मकरूह है। जानवर या फिर मुर्गा मुर्गी मकरूह नहीं है, बल्कि जिसने ज़बह किया है उसके लिए मकरूह है। ठीक है, ख़ुलासा ये कलाम ये दोस्तों कि ज़बह करते वक्त अगर गर्दन अलग हो गई तो फिर ऐसी कैफियत में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जानवर को, मुर्गा मुर्गी को खा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। अगर क़ुरबानी में ऐसा मामला पेश आया तब भी कोई हर्ज की बात नहीं, क़ुरबानी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई ना बात दोस्तों। अब सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या उस गर्दन को खा सकते हैं या नहीं, उस हिस्से को खा सकते हैं या नहीं, जो अलग हो गया, गर्दन जो सर है उसको खा सकते हैं या नहीं। तो आप जान लीजिए कि भाई पूरा गोश्त आप खा सकते हैं, तो सर क्यों नहीं खा सकते हैं? ठीक है, तो सर भी खा सकते हैं, पूरे हिस्से को खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।